राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गोपाष्टमी व्रत की कथा। गोपाष्टमी व्रत कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा के लिए गोचरण लीला प्रारंभ की थी। इस दिन गाय का पूजन करने का विधान भी शामिल है। आज हम आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाने वाले हैं। गोपाष्टमी कथा के अनुसार इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचरण लीला की शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी के दिन पूरे मन से भक्ति के साथ पूजा पाठ करने से भक्तों को फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के बाद शाम को व्रत कथा पढ़ी जाती है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और पूजा का फल भी नहीं होता है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की व्रत कथा। गोपाष्टमी की शुभकामनाएं। गोपाष्टमी का महत्व। गोपाष्टमी महत्व। हिंदी में गौ माता की पूजा को समर्पित गोपाष्टमी आज मनाई जा रही है। हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में गाय को सभी मशरूए की माता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय की देह में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह नहाकर गौ माता को छू लेता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वूल का ग्रुप जहाँ से आराम से सांस ली जाती है उस जगह से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। गाय को चारा देने पर बहुत पुण्य होता है। यह पुण्य घर या यज्ञ करने के समान ही होता है। जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय बाहर जाती है उस परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। गोपाष्टमी की पूजा विधि। गोपाष्टमी पूजा विधि। इस दिन गाय का पूजन करने का विधान भी शामिल है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निर्वित होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गांव और गाय उनके शिष्यों को भी स्नान कराते हैं। गौ माता की पूजा में रोली, हल्दी और फूलों को लगाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती की जाती है। पूजा के बाद गौ माता को घास खिलाना चाहिए। गौ माता की वंदना की जानी चाहिए। प्रतिमा के बाद गौ घास के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। गोपाष्टमी व्रत की कथा। गोपाष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष के थे तो माँ यशोदा से दर्शन करने लगे कि विनती करने लगे कि माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं 16 चरण में नहीं हूँ। मैं गौ माता के साथ गौ माता को चराने जाऊँगा। इस पर यशोदा मैया ने कहा नंद बाबा से पूछ लो कि ठीक है, वो कहेंगे तो आप गाय चराने चले जाना, लेकिन एक बार नंद बाबा से तो पूछो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि अब मैं गाय चराने चला जाऊंगा बाबा। नंद बाबा ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन बाल गोपाल कृष्ण की हट के आगे उनकी एक भी नहीं चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, तो पहले विक्रेता पंडित जी को बुलाओ ताकि उनके गोचरण के लिए शुभ मुहूर्त का पता बता सके। श्री बाल गोपाल कृष्ण गोपाष्टमी। ये अद्भुत बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास अमेरिका गए और एक सांस में अपनी सारी बात कह डाली। पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचरण का पुजारी दर्शन के लिए बुलाया है। आपको आज ही शुभ मास कोटि का आशीर्वाद प्राप्त है तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन लगाऊंगा।
पंडित जी नंद बाबा के पास और पंचांग देखकर उसी दिन को गोचारण के लिए शुभ आह्वान दिया और साथ ही यह भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गौ चराने के लिए कोई भी गौ चराने का शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल श्री कृष्ण को गौ माता चराने की आज्ञा दे दी। भगवान का दिन उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गौ माता को चराने की शुरुआत की थी उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चारण स्थापना करने की वजह से इसे गोपाष्टमी कहा गया था। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया था। इससे इंद्र भगवान का अहंकार नष्ट हो गया था। इसी संदर्भ में ब्रज क्षेत्र और संपूर्ण भारत में गोपाष्टमी का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। गोपाष्टमी व्रत कथा प्राचीन काल में जब भगवान कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने माँ यशोदा से कहा कि अब वे बड़े हो गए और बछड़े को चराने नहीं बल्कि गौ माता के साथ जाएंगे। मयूरी सुधा ने भी कई बार यही सलाह दी थी कि अभी वे छोटे हैं इसलिए उन्हें बछड़ों को ही चराने ले जाना चाहिए। भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और उनसे कहा, बाबा पिताजी मैं गायों को चराने जाऊंगा, बछड़ों को नहीं चराऊंगा। तब नंद बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि वे गौ चराने का शुभ मुहूर्त पता कर सके। नंद के मुख से यह सुनकर बाल गोपाल दौड़े दौड़े पंडित जी के पास आए और बोले, पंडित जी आपको नंद बाबा ने गौ चराने का मुहूर्त निकालने के लिए बुलाया है, कृपया उन्हें आज कुछ शुभ बताइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको ढेर सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर गौ भरण का शुभ मुहूर्त बताया। इसके अलावा पंडित जी ने यह भी बताया कि गौ भरण का शुभ मुहूर्त आज नहीं तो 1 साल बाद है। ऐसे में पंडित जी की बात मानकर बाल गोपाल को गाय चराने की अनुमति दे दी गई। भगवान कृष्ण ने उसी दिन से गाय चराना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जिस दिन से बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान ने गौ चराना शुरू किया था उस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान कृष्ण ने उसी दिन गाय चराना शुरू किया था, जिसके कारण इसी तिथि को गोपाष्टमी तिथि कहा गया है।